नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार सरकार ने सोमवार को अपना आखिरी बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी के साथ बजट में महिलाओं पर भी फोकस किया गया, क्योंकि इस साल चुनाव है और महिलाओं को साथ कर जीत हासिल करना बीजेपी का एक हिट फॉर्मूला रहा है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में इसी फॉर्मूले से एनडीए को जीत मिली। लेकिन इसी फॉर्मूले पर अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव महिलाओं को आर्थिक मदद, फ्री बिजली, पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग लगातार उठा रहे हैं और सरकार बनने पर लागू करने का वादा भी कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र फॉर्मूले से तेजस्वी यादव कैसे जीतेंगे बिहार, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के समृद्धि का प्रतीक है यह 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। कुछ खास है ही नहीं, पूरी तरीके से फ्लॉप बजट है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फल्ला चीज चलाएंगे। बजट जो सदन में रखा गया, इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। 200 यूनिट फ्री में मिली। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग देने का 2004-05 में जहां बजट 27,885 करोड़ दिया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, 200 यूनिट तक फ्री बिजली और पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग तेजस्वी यादव करते रह गए। लेकिन जब सोमवार को बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया जैसी उम्मीद तेजस्वी यादव कर रहे थे। कुछ खास है ही नहीं, पूरी तरीके से फ्लॉप बजट है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन, कोई इस पे चर्चा नहीं। कारखाने बिहार में क्यों नहीं लग रहे, इस पे कोई चर्चा नहीं। किसानों के बारे में आय दुगुना कैसे हो, इसकी चर्चा नहीं। महिलाओं को महंगाई से राहत कैसे दिलाएं, इसकी कोई चर्चा नहीं। ना पेंशन बढ़ाया गया, ना महिलाओं को 2,500 रुपये देने की बात की गई, ना गैस सिलेंडर को कम करने की बात की गई, ना फ्री में बिजली देने की बात की गई। क्या मतलब है? ये बस और पिंक टॉयलेट ये सब का कोई लगता है मतलब है? आपको 20 साल में पूरा बिहार घूम लीजिए, कहीं इनका शौचालय देखे हैं? सचिवालय का शौचालय एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद भी सम्राट चौधरी को उन्होंने गले लगा लिया। अच्छा हुआ पैर नहीं छुआ। तेजस्वी यादव नीतीश और सरकार से महिलाओं को सम्मान राशि देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी साल में महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर वो 2,500 रुपए महीना देंगे। हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े इन महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे। और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेंगे और माताएं बहनों को 2,500 रुपया हम लोग देंगे। बिहार सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। नीतीश सरकार का ये चुनाव से पहले का आखिरी बजट है, जिसमें सारे समीकरण देखते हुए महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को स्कॉलरशिप राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल की व्यवस्था है। सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार में पिंक बस चलाई जाएंगी। पिंक बस में सवारी, ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। इसके लिए महिला ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। बीजेपी ने इस साल 2025-26 के इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत वाला बताया। जो भी बजट किया गया उसमें काफ़ी एनेबलिंग चीज़ें हैं, जो छात्रवृत्ति में जैसे कि डबल किया गया, या शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी जहाँ भी प्रगति के पैमाने हैं
तो उन सभी पर ध्यान दिया गया है, तो प्रगति स्वयं निश्चित रूप से होगी। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए जो है यह बजट हुआ। आने वाले समय में बिहार का पूर्ण विकास होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की धारणा है, समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे आरजेडी की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए खजाना खोल देंगे। अलग अलग जगह तेजस्वी यादव के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का जिक्र कर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितने कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी ने 2 बड़ी योजनाओं को आकार देने की कोशिश की है इस बजट के माध्यम से। एक पिंक टॉयलेट, दूसरी चीज जो फ्री बस सेवा, पिंक बस सेवा की बात की गई है इस बार के बजट में। ये 2 बड़ी सौगात है जो आज इस बजट के माध्यम से महिलाओं को साधने की कोशिश नीतीश कुमार जी ने की है। अगर तेजस्वी यादव महिलाओं को साधने में कामयाब हो गए तो उनके लिए बिहार में सत्ता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मौजूदा समय में वोटर्स की कुल संख्या 7 करोड़ 80 लाख है। इनमें पुरुष मतदाता 4 करोड़ 2 लाख, जबकि महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख है। यही वजह है कि महिला वोटर्स को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने महिलाओं को सरकार बनने पर 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव बिहार की जनता से मुफ्त की योजनाओं के कई और वादे भी कर रहे हैं। इनमें किसानों को फ्री बिजली देना, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए करना जैसे वादे शामिल हैं। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना। फ्री बिजली का वादा दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कारगर रहा है, तो इस बार महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा बीजेपी के लिए काम कर गया। जीत के इसी फॉर्मूले को अब तेजस्वी यादव अपना रहे हैं। आप लोगों ने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करें। इसी दौरान हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली बिहार में पूरे देश भर में सबसे महंगा मिलता है, लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग देने का काम। लोक लुभावनी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव मिशन पर निकले हुए हैं। वो न सिर्फ गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, बल्कि खेत खलिहान के चक्कर भी काट रहे हैं। लोगों को अपनी चुनावी घोषणाओं के लाभ गिना रहे हैं। हम लोग जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है 400, उसको 1500 रुपया हम लोग करेंगे। और जो हम लोग करेंगे, सरकार बनी तब नू हमनी के, लेकिन झारखंड में चल जाए तो वहाँ 1000 रुपया बा। अब वहाँ मैया योजना की शुरुआत हो गई बा, और वहाँ महिला लोग के खाता में 2500 रुपया पहला की शुरू हो गई बा। हमनी के सरकार झारखंड में बा, वहाँ 2500 मिला था, तो बिहारों को मिलने के चाहिए ना। वृद्धा पेंशन 1500 हो जाए तो राहत हो। बहुत राहत। महिला लोग के जो गरीब महिला है, बचत कम से कम हो पाएगा। 2500 रुपया तो कम से कम बचत हो जाएगा, उसमें फायदा रहेगा। और हम लोग तो सोच रहे हैं जो बिजली जो है वो फ्री में, हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री में। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों की मुफ्त की योजनाएं कारगर साबित हुई। जिस दल ने जितनी बेहतर मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया, उसे उसका उतना ही राजनीतिक लाभ मिला। खासकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ने बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाया। अब इसी हिट फॉर्मूले को तेजस्वी यादव आजमा रहे हैं। तेजस्वी यादव महिलाओं को साधने के अभियान में किस शिद्दत के साथ जुटे हैं, उसकी ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें 28 दिसंबर की हैं, जिसमें तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के गांव-गांव जाकर माई बहन मान योजना के स्टिकर चिपका रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाते दिख रहे हैं। तेजस्वी जी को लग रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के तर्ज पर ये 2500 रुपये की राशि जो महिलाओं के खाते में हम देंगे, वो राशि सर चढ़ करके बोलेगा। और जब ये राशि सर चढ़ करके बोलेगा तो इसका हम फायदा किसी न किसी तरह से उठा ले जाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी बार बार हर सभाओं में माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो हम 2500 रुपये की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर करेंगे। अब आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली और वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा क्यों कर रहे हैं।
दरअसल इसके जरिए तेजस्वी यादव जहां बुजुर्ग वोटर्स को साधने की जुगत में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके गरीब वर्ग को अपने पाले में करना चाहते हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली का असर खासतौर पर लोअर क्लास पर पड़ेगा। इस वर्ग का किसी एक दल की तरफ जाना चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।